अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो हरियाणा में स्थित है वह ऐतिहासिक भूमि कुरुक्षेत्र। यही वह भूमि है जहां लगभग 5000 साल पहले महाभारत का महान संग्राम लड़ा गया था। इस युद्ध में 40 लाख योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। महाभारत केवल 18 दिनों तक चला, लेकिन इन 18 दिनों में ऐसी घटनाएं घटित हुईं जिन्होंने आने वाले हजारों वर्षों तक धर्म और अधर्म के बीच एक अमिट रेखा खींच दी। इस वीडियो में हम आपको महाभारत के पहले दिन की घटनाएं विस्तार से बताएंगे और साथ ही इस युद्ध की सटीक तिथि भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत के युद्ध से पहले दोनों पक्षों के प्रमुख योद्धाओं भीष्म, द्रोण और अन्य ने कुछ नियम निर्धारित किए थे जिनका पालन युद्ध के दौरान होना था। मुख्य नियम इस प्रकार थे। सूर्यास्त के बाद युद्ध रोक दिया जाएगा। एक योद्धा एक साथ अनेक योद्धाओं से नहीं लड़ेगा। महिलाएं युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगी। द्वंद्व युद्ध में किसी तीसरे का हस्तक्षेप नहीं होगा। जिसने शस्त्र त्याग दिए हों उसकी हत्या नहीं की जाएगी। जिसने धनुष झुका लिया हो उस पर हमला नहीं किया जाएगा। कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जाएगा। सोते हुए योद्धा पर आक्रमण नहीं होगा। पशुओं की हत्या नहीं की जाएगी। अब आरंभ करते हैं महाभारत का वो पहला दिन। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना में 1,53,090 हाथी, 4,59,270 घोड़े, 2,18,700 रथ और 15,53,900 पैदल सैनिक थे। दूसरी ओर कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना, जिसमें 2,40,570 हाथी, 7,21,710 घोड़े, 3,43,110 रथ और 24,05,700 पैदल सैनिक थे। कौरव सेना का नेतृत्व दुर्योधन कर रहा था और उनके सेनापति भीष्म पितामह थे। कौरव पक्ष में दुशासन, द्रोणाचार्य, कर्ण, शकुनी, शल्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य प्रमुख योद्धा थे। वहीं पांडव सेना का नेतृत्व युधिष्ठिर कर रहे थे और उनके सेनापति धृष्टद्युम्न थे, जो द्रौपदी के भाई थे। पांडवों के मुख्य योद्धाओं में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और अभिमन्यु शामिल थे। कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और उन्होंने शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था। युद्ध आरंभ होने से पहले युधिष्ठिर रथ से उतरकर भीष्म पितामह के चरण स्पर्श करने गए। युद्ध के पहले दिन भीष्म पितामह ने अपने बल और पराक्रम से पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया। भीम और अर्जुन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और भीम की गदा के प्रहार से कई कौरव सैनिक मारे गए। दुशासन ने अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करते हुए पांडवों पर भयंकर आक्रमण किया। शल्य ने कौरवों का समर्थन करते हुए पांडवों पर हमला किया। हालांकि कर्ण ने पहले दिन युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वह रणनीति तैयार कर रहा था। नकुल और सहदेव ने अपनी संयुक्त ताकत से कौरवों के कई सैनिकों को परास्त किया। शकुनी ने अपनी चालबाजी से पांडवों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के दौरान भगवद गीता का उपदेश हुआ। अर्जुन युद्ध से विमुख हो रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया और उन्हें धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किया। इसके बाद अर्जुन ने युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय, मुझे युद्ध की जानकारी दो। हमारे वीर योद्धाओं का क्या हाल है? संजय ने उत्तर दिया, महाराज, युद्ध के पहले दिन दोनों सेनाओं में संतुलन बना रहा, लेकिन अनुमानित 1 लाख सैनिक मारे गए, जिसमें दोनों पक्षों के योद्धा शामिल थे। भीम और अभिमन्यु ने अपनी वीरता से पांडव सेना को बचाया, लेकिन कौरव सेना भीष्म के नेतृत्व में मजबूत रही। पांडवों की सेना में पहले दिन की समाप्ति पर 3,000 हाथी, 10,000 घोड़े, 5,000 रथ और 50,000 पैदल सैनिक मारे गए। दूसरी ओर कौरवों की सेना में 4,000 हाथी, 12,000 घोड़े, 6,000 रथ
और 60,000 पैदल सैनिक मारे गए। अब संध्या का समय हो चुका था। शंख बजाकर युद्ध को विराम दिया गया ताकि दोनों सेनाएं रात भर विश्राम कर सकें। महाभारत के पहले दिन किसी मुख्य पात्र की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन दोनों सेनाएं अपने योद्धाओं की हानि गिनते हुए अगले दिन के लिए तैयारियां करने लगीं। अब चलते हैं उस महत्वपूर्ण शोध की ओर जिसमें डॉक्टर पद्माकर विष्णुवर्तक ने महाभारत की सटीक तिथि 16 अक्टूबर 5561 ईसा पूर्व बताई है। उनकी रिसर्च को आप नीचे दिए गए PDF लिंक से देख सकते हैं। यह था महाभारत के पहले दिन का विवरण। अगर आप 18 दिनों के इस महायुद्ध के हर दिन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।